मुझे कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन जैसे ही उससे बाहर आते हैं, काल व्यतीत होता है, शरीर की क्षति पूर्ति होने के बाद फिर सब कुछ भूल जाते हैं कि उस कष्ट के काल में हमने क्या संकल्प किया था। जो कष्ट के काल में आप सोचते हो कि भगवान अब ऐसा नहीं करूंगा, काश आप सुख के दिनों में सोचने लगो, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में तो कर लेते हैं, लेकिन सुख आता है तो भूल जाता है। इसलिए मेरी भावना रोज पढ़ा करो और इस पंक्ति पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो, होकर सुख में मगन न फूले। आज सुख की सामग्री मिली है तो आप फूलो मत। उस सुख की सामग्री आपके कब तक कर्म का उदय है इसका कोई ठिकाना नहीं है। भावों पर और भाग्य के ऊपर कभी भरोसा मत करना। व्यक्ति के भाव कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, और भाग्य कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। यदि आपने अपने भाग्य को किसी अच्छे अवधि ज्ञानी साधु से दिखवा भी लिया और वो कह दे कि तुम्हारा जीवन पूरा सुखी है, सुखमय है, तो आप निकम्मे होकर के मत बैठना। क्योंकि वर्तमान की स्थिति को देख करके कहा जा रहा है कि आपका जीवन सुखी है, लेकिन असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। एक कर्म की कब कैसी परिस्थिति बन जाए, सत्ता में रहने वाला कर्म कब उदीर्णा में आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए बहुत सावधानी रखना। भाव कभी भी बदल सकता है, इसलिए अच्छे भाव हमेशा बना करके रखो। ये मत सोचना कि मैंने जो भाव किया है वो स्थायी है। आपने बना भी लिया है तो पता नहीं कौन व्यक्ति आकर के तुम्हारे भावों पे ऐसा कुठाराघात कर जाए कि जो एक क्षण में तुम्हारे भाव बिगड़ जाए। क्योंकि वचनों में एक वचन अरति करने वाले वचन होते हैं। एक क्षण में तुम्हारे अंदर जो परमात्मा के अंदर प्रीति उत्पन्न हुई थी वो प्रीति का कारण बन जाए। अरति पैदा करने में देर नहीं लगती। दो बच्चे थे, छोटे छोटे थे, लेकिन समझदार थे। और दोनों बच्चों में बहुत गाढ़ी मित्रता थी। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। बच्चों में मित्रता थी,
लेकिन बच्चे की माँ को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे बेटे ने जिससे मित्रता की है वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। माँ बेटे को समझाती, बेटा उसकी संगति मत करो। किसी के कहने से क्या होता, व्यक्ति का मन मिल जाए तो भगवान भी समझाए तो भी समझ में नहीं आता। तो फिर कलिकाल की बलहारी तो हम आज सामने देख ही रहे। लोगों के मन मिल जाते हैं तो फिर न मर्यादाएं याद रहती हैं, न रिश्ते याद रहते हैं, न अपना खानदान याद रहता है। सबको तिलांजलि देकर के लोग अपने मन के माफिक करने को तैयार हो जाते हैं। लोग मुखौटे बदलते हैं लेकिन मन नहीं बदलता। ध्यान रखना, मुखौटे बदलने से कभी कोई सुखी नहीं होता। किसी ने कहा कि मैं आज तक जिन मुखौटों को बदल बदल करके लोगों को धमकाता रहा, डराता रहा, आज वही लोग मेरे मुखौटे लगा लगा करके मुझे डरा धमका रहे हैं। यही तो भावों की विशेषता है, यही तो भाग्य की विशेषता है कि आज तुम अपना मुखौटा बदल लो, कल तुम जब मुखौटे उतार के रखोगे तो उसी मुखौटे को कोई और पहन लेगा और तुम्हें भी वही रीति से धमकाएगा जैसे तुमने उसको धमकाया। इसलिए भैया मुखौटे नहीं, मन को बदलो। मन को बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, और मुखौटे बदलोगे तो लोग कहेंगे ये तो छलिया है, मायावी है। आज नहीं तो कल पकड़ में आएगा ही आएगा। लाख छिपाओ छिप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तुम लाख छिपा करके रखो, लाख छिपाने के बाद भी तुम छिपा नहीं पाओगे। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तुम्हारे दिल में क्या है, ये तुम्हारा बनावटी मुखौटा है, सजावटी मुखौटा है कि वास्तविक मुखौटा है। ध्यान रखना, जहां सजावट है वहां मिलावट है। बिना मिलावट के सजावट हो नहीं सकती है। इसलिए याद रखो, मुखौटे नहीं, मन बदलने की कोशिश करो। मन बदलेगा तो बहुत सुखी होगा, बहुत सुखी होगा। और मन नहीं बदला, सिर्फ चेहरे बदलते रहे तो आप अपने आप में सुखी होने का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकते। आप जिस वस्तु में सुख खोज रहे हैं वहां तो एक क्षण मात्र के लिए सुख नहीं है भैया। सच्चा सुख तो कहां है, वहां तक पहुंच नहीं है। बाहरी साधनों में कभी सुख नहीं होता। बाहरी साधनों के होने पर तुम्हारा मन प्रसन्न हो सकता है क्षण भर के लिए, लेकिन वे बाहरी साधन आपके मिलने पर भी फिर उनसे मन उचट जाता है। जिस व्यक्ति के घर में फ्रिज नहीं होता है तो बार बार सोचता है फ्रिज के बिना क्या जीवन है यार। तुम्हारा न ठंडा पानी पी पा रहे, ना आइसक्रीम खा पा रहे, ना तुम बर्फ बना पा रहे, कछु तो नहीं कर पा रहे हो। एक फ्रिज तो जरूर होना चाहिए। यदि नहीं खरीद पा रहे तो लोन से भी तो मिल रहा है आजकल, ले लो, लोन से ले लो, क्या बात
वस्तु के लिए वो अपने आप को कमजोर समझता है कि इसके बिना क्या जीवन है। टीवी नहीं है तो इसके बिना क्या जीवन है। यदि तुम्हारे पास 1500 का मोबाइल है तो आप अपने आप में सोचते हो यार जब तक 50,000 का ना हो तब तक क्या जीवन है। ये सब आपकी सोच है। आप मन को बदलिए, मन बदलेगा तो आप बहुत सुखी रहेंगे। अच्छी सोच हमेशा रखिए, नेगेटिव आप हमेशा अपने मन से निकाल दीजिए। अच्छे कार्यों के लिए आप कभी ये मत कहना ये हमसे नहीं होगा। अच्छे कार्यों के लिए हम करके दिखाएंगे, क्यों नहीं होगा। लेकिन आप मन से हार जाते हैं तो मन से हारने वाले व्यक्ति को फिर कोई उठा नहीं सकता। यदि शरीर से कमजोर है तो बैसाखी लगा करके चल सकते हो। शरीर से कमजोर है तो कोई सहारे से चल सकते हो, कोई हस्तावलंबन दे सकता है। लेकिन मन से कमजोर रहने वाले व्यक्ति को तुम खटिया पे भी उठा के ले जाओ तो वो कूद जाएगा खटिया से, उस पर भी नहीं बैठे। मेरे से नहीं होगा। बस ये सोच व्यक्ति को हमेशा दुखी बनाती है। उन मित्रों के बीच में बहुत गाढ़ी मित्रता थी, लेकिन उसकी माताश्री की सोच थी कि संगति से संगत मिले, संगत गुण उपजाए, लोहा लगो जहाज में पानी में उतरा। यदि मेरे बेटे ने कुसंगति कर ली तो निश्चित है इसके सारे गुणधर्म समाप्त हो जाएंगे। संगति भी करना, लेकिन सोच समझ करके करना। हर किसी की संगति करने के लिए तैयार मत होना, अन्यथा देख लेना कि पानी की बूंद ने गर्म लोहे की संगति कर ली तो पानी की बूंद का नाम निशान मिट गया। और उसी पानी की बूंद ने यदि कमल पत्र की संगति कर ली तो मुक्ता फल की कांति को प्राप्त हो गया। और उसी पानी की बूंद ने काश स्वाति नक्षत्र में यदि सीप की संगति कर ली तो वो मोती बन गया। आप भी अपने जीवन में विचार करके देखो कि हम गर्म लोहे की संगति कर रहे हैं कि कमल पत्र की संगति कर रहे हैं, अथवा स्वाति नक्षत्र माने योग्य काल में सत समागम कर रहे हैं। ये आपको स्वयं को निर्णय करना है, क्योंकि व्यक्ति अनुसरणशील है। वो जैसी संगति में जाता है वैसी संगति में ढल जाता है। जैसे पानी के लिए जैसी संगति मिलती है वो पानी उस रूप परिणमन कर जाता है। मानव के मन को जैसी संगति मिलती है वैसी आपकी संगति में आ जाते हो। आपको 40 साल हो गए अच्छे धर्मात्मा बने बने, लेकिन आज किसी खास मित्र ने आपसे कहा यार एक सिगरेट पी करके देखो। आपने मना किया, नहीं भाई हम नहीं पी सकते। उसने दोबारा कहा, तिबारा कहा, चौथी बार तुम्हारा मन होता है कि चलो इसका मन रख दो। आपने उसके मन को रखने की कोशिश करी और एक बार पी ली और दोबारा फिर किसी ने दी तो फिर सटकार गए। और 3-4 दिन आपको यदि फ्री की सिगरेटें पीने मिल गई और वो भी 50 रुपया वाली, 50 की आते हैं, नरसिंहपुर में नहीं मिलती, बंबई में मिलती है।
कहते हैं 50 रुपया सिगरेट, 50 रुपया वाली सिगरेट में वो वशीकरण मंत्र होता है कि एक बार ओंठों पे लगा ले तो व्यक्ति तड़पता है कि वो लाओ तो कहां है। ऐसा एक व्यक्ति ने मुझे खाते गांव में बताया था। आप लोगों को नहीं पिलाई कोई ना 50 रुपये वाली, उसके अंदर कौन सी ड्रग्स रख देते हैं जिससे व्यक्ति ऐसा लालायित हो जाता है कि वो इसके बिना रहना वो असमर्थता समझने लगता है। यानी 2-4 बार कहने से तुम्हारा मन बदल गया, तुम E ग्रेड के व्यक्तित्व होकर के अब सिगरेट पीने से C ग्रेड के व्यक्ति हो गए। अच्छा है क्या सिगरेट का बनना? इसलिए अपने मन को मजबूती के साथ पकड़ करके रखो, किसी के कहने में मत आना। दुनिया दुरंगी है, इसलिए दुनिया से हमेशा अपरिचित रहना। दुनिया दुरंगी है, इससे अपरिचित रहना। वो भीड़ में भोले बने रहना, भीड़ में अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो लुट जाओगे बेटा। भीड़ में भोले बने रहना, भोगों में भीरू बने रहना, पापों से पलायन करते रहना और पुण्य का पालन करते रहना, तुम्हारा जीवन सुखी होगा। बस उसके साथ यही हुआ। माने कहा लेकिन समझ में नहीं आता है। व्यक्ति को तब तक समझ में नहीं आता, कब तक? जब तक भावुकता का भूत नहीं उतर जाता है तब तक समझ में नहीं आता है। भावुकता का भूत उतरता है तो व्यक्ति अपने आप में पश्चाताप करने लगता है कि मैंने बहुत गलत स्थान पर कदम बढ़ा लिया। फिर बात समझ में आती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जहां हित की बात मिले उसको समझने की कोशिश करना, अपने आचरण में लाने की कोशिश करना। किसी से ये मत कहना कि तुम हमें मत समझाओ, ये भूल मत करना कभी, क्योंकि ग्रंथकारों ने कहा कि यदि बालक से भी कुछ सीखने को मिलता है तो बालादपि सुभाषितम ग्रह्य, बच्चे से भी अच्छी सीख ग्रहण कर लो। ये मत कहो कि ये बच्चा है हमें क्या सिखाएगा। बच्चे नहीं, 8 वर्ष के बाद उसके पास केवल ज्ञान उत्पन्न होने की योग्यता है। इसलिए बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, बालक से भी अच्छी बात ग्रहण कर लो। और यदि कोई दुश्मन भी है और उस दुश्मन से यदि अच्छा आचरण सीखने को मिलता है तो उससे भी अच्छा आचरण सीख लो। यदि सोना है और सोना कीचड़ में भी पड़ा है तो सोना ग्राही है, उठाना नहीं तो चोरी लग जाएगा। लेकिन तुम्हें नीति बता रहे हैं। सोने का अर्थ अच्छे गुणवान व्यक्ति गरीब भी हो, अनाथ हो, अनाश्रित हो, उनसे भी अच्छी बात सीखने की कोशिश कर लेना। रावण के लिए कहा कि भले ही दुश्मन था लेकिन अच्छी बात सीखने के लिए तो रावण के पास भी लक्ष्मण को भेजा गया था। क्यों? बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम मरणासन्नातपि नीति ग्राह्यम। मरणासन्न अवस्था को प्राप्त होने वाले ज्ञानी व्यक्ति है तो उससे भी सीख लो कुछ। जीवन के अंत की सीख तुम्हारे लिए पूरे जीवन लाभ दे सकती है। इसलिए याद रखना, बालादपि अच्छी बात किसी से भी सीखने को मिले बस सीख लो, उम्र मत देखना। क्योंकि अपने यहाँ कहा है गुण ग्रहण का भाव रहे नित,
दृष्टि ना दोषों पर जाए। गुण जहां से मिले ले लो आप। आपको अच्छी सब्जी कहीं भी मिलती है, यदि कभी कभी हाईवे पे भी अच्छे अमरूद दिख जाए तो 100 की स्पीड में चलने वाली गाड़ी को भी लोग किनारे में खड़ी करके और भी वहां जाकर के अमरूद खरीद लेते हैं। नहीं खरीद लेते आप? बहुत स्पीड में जा रहे हो। अरे किसान के हैं, घर के हैं, बहुत मीठे हैं, एक बार खा करके तो देखो। ये तो कश्मीरी एप्पल यहीं मिलता है, ले लो। अब कितनी भी जल्दी में हो गाड़ी को रोकेगा, खड़ी करेगा। क्यों? लिखा गुण ग्रहण का भाव रहे, अच्छी चीज को ग्रहण करने का भाव रहे ने। ये अच्छी चीज जहां भी मिले वहां से लेने की कोशिश करो, भेदभाव मत करो। इसलिए उस माँ ने बच्चे को समझाया, लेकिन बच्चा नहीं समझ सका। बच्चे का मन तो उससे मिल गया था। मेरा तो दोस्त यही है और किसी से दोस्ती करना नहीं है। आज भी यही दशा हो रही है कि व्यक्ति अपना दोस्त किसी को बना ले तो उसको लाख समझाए, सारी दुनिया समझा समझा करके हार जाए, लेकिन बस उसको तो वो ही चाहिए जो तुम्हें भले ही देखने में कैसा लगे, लेकिन हमारे लिए तो भगवान है। बस यही हठाग्रह व्यक्ति के अंदर होता है और आज कष्ट उठा रहे हैं। और माँ बाप की आज्ञा के बिना आज इस तरह से निर्णय ले रहे हैं। मन बदलने की कोशिश करना, आज्ञानुवर्ती रहना, आज्ञा का उल्लंघन मत करना। सोच तो अपनी रखना, लेकिन मर्यादा और आज्ञा बड़े जनों की ही होना। आप देखो, खेल होता है, खेल में 2 चीजें मुख्य होती हैं। कौन 2 चीजें? एक मर्यादा, लाइन, रेखा, और दूसरा निर्णायक। यही 2 है ना। निर्णायक जब तक निर्णय नहीं देता, वो प्लेयर भले ही कुछ कहे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। दुनिया प्लेयर की विजय को विजय मानता है कि अंपायर के निर्णय को मानता है? किसको मानता है बताओ? जब वो कह देता है हाँ तुम जीत गए, तब ठीक है, दुनिया तुम्हें कंधों पे उठा लेती है। और दूसरी होती है क्रीच। क्या है? लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना, बाहर जाओगे आउट हो जाओगे। खेल में जब इतनी मर्यादा रखी जाती है, नहीं रखी जाती, वहां पर इतनी मर्यादा रखी गई। लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना देवी जी, उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, सीता का हरण हो गया। आपने भी यदि अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया तो जीवन भर की साख, जीवन भर की इज्जत, जैन शासन, सारी संस्कृति उस मर्यादा का उल्लंघन करते ही कलंकित हो सकती है। और जैसे वहां लाखों लोग दर्शक होकर के निर्णायक निर्णय देता है, तभी तुम्हारी विजय की घोषणा होती है। एक खेल में इतनी मर्यादा है। क्या आपके घर में आपके बूढ़े बुजुर्ग जो आपको आज्ञा देते हैं, जो निर्णय देते हैं, उस निर्णय को मानते हो कि निर्णय के बाहर जाते हो? आप बताओ क्या करते हो?
मैं नहीं मानूंगा किसी की। नहीं मानोगे तो तुम विजयी नहीं हो सकते हो। तुम्हें विजय चाहिए तो बुजुर्गों की एक एक झुर्रियों पर हजार हजार पुस्तकों के अनुभव लिखे होते हैं। फिर से बोले, क्या? बुजुर्गों की एक एक झुर्रियों पर हजार हजार पुस्तकों के अनुभव लिखे होते हैं। आपसे कोई पूछे कि ज्ञानी बड़ा कि अनुभवी बड़ा, किसको बड़ा मानते हैं? ज्ञानी से अनुभवी बड़ा होता है। ज्ञानी गिनने का काम करता है, अनुभवी आचरण करता है। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, किसी आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे, एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाए थे। खाने वाला चतुर मात्र, गिनने वाला मूर्ख जानो। इसी तरह तुम ज्ञानी और अनुभवी को पहचानो। एक हरे भरे बढ़िया आमों से लदे वृक्ष के नीचे दो व्यक्ति कहीं से आ गए राहगीर, और वहां आकर के बढ़िया सुंदर सुंदर लटके आमों को देख करके हर किसी का मन हो जाता है, भले ही करोड़पति व्यक्ति उन आम के पेड़ों के नीचे से निकले और लटकता आम देखे तो वो भी बाड़ी तोड़ देता है और वहां एक पत्थर उठा के फेंक देता है। क्यों? क्या कर रहे? चटनी बनाएंगे। फ्री के आम की चटनी मीठी लगती है। 1 रुपया के आम को खरीदेगा नहीं, लेकिन फ्री के आम मिल जाए, वो थैला ना होवे तो पेंट उतार के थैला बना लेगा। भर लो जितने मिले उतने। नहीं होता है ऐसा। जहां नहीं कोई दाम, ऐसे लूटो फ्री के आम, चलो भर लो, कोई बात नहीं। उसको पेंट उतारने में कोई शर्म नहीं लगेगी। पहले तो जेब भरेगा, फिर बाद में कई तरीके अपनाता है। तो उस बढ़िया लटकते आमों को देख करके 2 व्यक्ति राहगीर थे। उनमें एक ज्ञानी था, एक अनुभवी था। ज्ञानी जाकर के कहता है, पहले तो ये आम पे कितने पेड़ लगे हैं, आम लगे हैं वृक्ष पे, पहले हम सारे आम गिनेंगे, फिर बाद में खाएंगे। लेकिन दूसरा कहता, भैया आम खाने के पेड़े गिनना है, कितने आम लगे इस वृक्ष में, हमें कहाँ लेने देने। हमें तो अपने 2-4 आम खा के बढ़िया रस चूसो और आगे बढ़ो। अभी आम का मालिक आएगा, वो तुम्हें 2 चपत लगाएगा, कहेगा तुम्हारे बाप को आए आम को पेड़ो, जो मर्जी से तोड़ रहे हो, चलो बाहर निकाल लेगा। अनुभवी व्यक्ति ने तो जब तक आम का मालिक नहीं आया तब तक दिल से जी भर के आम खाए, और इस व्यक्ति ने जब तक वहां गिनने में समय लगाया और वो आया सो पकड़ लिया और थाने में ले गया, इसने हमारे आमों की चोरी करी। और वो खा पी के मुंह पहुंच के मालिक को देख करके, जयराम जी चलो रास्ता पकड़ो, क्या लेना देना बताओ, अनुभवी अच्छा है कि ज्ञानी अच्छा है? तुम अनुभवी हो कि ज्ञानी हो? क्या हो बताओ?
कछु नहीं है। ज्ञानी तो हो, बस गिनने का काम करते हो, अपनी आत्मा को प्रसन्न करने का काम नहीं करते हो। अनुभवहीन है। आचार्य श्री बार बार कहा करते थे, आज के पढ़े लिखे समझदार भी बड़े मजेदार, पढ़े लिखे समझदार, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, और तुम इतने बड़े ज्ञानी, अपने को जाना नहीं और दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हो। 3 लोग के नक्शा को सामने रख दो तो एक एक तिल भर की बात बता दे कि जो यहाँ एशिया है और जी यहाँ पर अमेरिका है, जी यहाँ फलाना है और ढकड़ा है। तुम्हारी आत्मा कहाँ है के भीतर, बताओ तो। कछु हो सके नहीं। आपा नहीं जाना तूने तो कैसा ज्ञानधारी रे। अपने को भूल करके और तू दुनिया को खोज रहा है, कैसा ज्ञानी है। कुसंगति से बचने की कोशिश करो। कुसंगति हमेशा कष्टप्रद होती है, इसलिए अनुभवी की संगति करने से अनुभव आता है। और ज्ञानी को पाने से ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन अनुभवहीन ज्ञान कभी भी आपके लिए कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। जिस ज्ञान में अनुभव है वो अनुभवी का ज्ञान सार्थक है। अन्यथा तो ऐसा है कि ज्ञान तो है, बंदर के लाने कोई तलवार दे देवे तो क्या करेगा वो बताओ, अपनी गर्दन काटेगा। यही दशा के ज्ञान है, लेकिन अपनी आत्मा को भटकाने की कोशिश कर रहा है। उस माँ ने बहुत समझाया, लेकिन माँ बहुत टेंशन में थी। एक दिन पड़ोसन से बात हुई। पड़ोसन ने कहा, भाभी जी आप बड़ी टेंशन में रहती हो, क्या बात है? उसने कहा कि मेरा बेटा ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बना रहा है जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, और बेटा को समझा समझा करके हार गई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो बड़ी अनुभवी थी। उसने कहा, अरे इस बात का टेंशन, एक चुटकी का काम है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो अभी, चिंता नहीं करो, प्रसन्न हो, लाओ तो मुस्कुराहट। आपका बड़ा उपकार होगा, काश मेरे बेटे को उसकी संगति से छुटा दो। अभी देखो, शाम तक एक दूसरे की शक्ल न देख। अभी महिला पड़ोसन गई और मैदान में दोनों बच्चे खेल रहे थे। उससे एक बच्चे को बोला, बेटा इधर आओ। आया और इस बच्चे के कान में मुख लगाया और 30 सेकंड तक उसके कान में मुख रखे रही वो महिला। महिलाएं बड़ी होशियार होती हैं, आप लोग सीख लेते रहा करो इनसे। उस महिला ने 30 सेकंड तक एक्शन किया कि जैसे कोई गुप्त बात बताई जा रही है। ठीक है, अब यहां से जैसे 30 सेकंड हुए, कहा कुछ नहीं। अब यहां से मुड़ी और जाते जाते बेटा से कह गई, बेटा बताना नहीं किसी को। अब चली गई। अब उसके मित्र ने आकर के पूछा, बताओ आंटी जी ने क्या कहा? कछु नहीं।
तुम बता नहीं रहे यार। देखो उन्होंने कहा इतनी देर तक तो तुम्हें कुछ वो बताते रहे, सही बताओ क्या कहा? कुछ नहीं कहा। तुम यार, हम तुम्हारे साथ वर्षों से हैं, तुम हमसे छिपा रहे हो और एक महिला की बातों में लग रहे हो, तुम बता नहीं रहे। वो क्या कह गई, हमने ये बात तो सुनी कि तुम कोई से कहियो ने, सो तुम्हारा ने वो भगवान हो गई। एक बार उसने कही और तुमने हमें बिल्कुल नहीं बताई। आपस में खींचातानी भाई, और ये हुआ कि अब इसको कुछ बताया होवे तो कहे के ये बताई, कुछ तो बताई नहीं, बस एक काम किया है कि तुम्हारे कानों पे मोह रखा है, और कानों पे मोह रखते ही इतना बड़ा जादू हो गया कि उसके अंदर भेद विज्ञान हो गया। उसके बाद दोनों में ऐसा 36 का आंकड़ा बना कि उस दिन से लेकर के आज तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। ऐसा भेद विज्ञान तो हमें चाहे समय हो गया, जवानी के ज्ञान से सुझे दो कालो। देव बचो धंत को गुरु सेवो निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा यही